नकोला टेस्ला एक अजीम साइंसदान जिसने अवाम की खिदमत के लिए अपना काम वक्फ करना चाहे, मगर जैसे ही सरमायादारों को आज के नेक इरादों का पता चला तो उनको तारीख से भी खत्म करने की कोशिश की और उनके सारे इजादात वगैरह को अपने मकासद और कमाई के लिए इस्तेमाल किए। आज जब साइंसदानों का नाम लिया जाता है तो सबसे मशहूर आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है, बाकी और भी बहुत सारे हैं और ये सब काबिल कदर भी है। मगर दुनिया आइंस्टाइन के अलावा इसी साइंसदानों का नाम है जो आइंस्टाइन या दूसरे मशहूर साइंसदानों से उनका मकाम बहुत एला है, मगर तारीख आज उनको भूल चुकी है। मुस्लिम साइंसदान बेचारों को तो पाकिस्तान के नाम नहाद 2 नंबर तारीख दानों ने एक वाकया बयान या उठाकर पूरे मुस्लिम दूर को बदनाम किया। मगर आज हम बात नकोला टेस्ला की करते हैं। नकोला टेस्ला जिसी शख्सियत के सामने आइंस्टाइन या दूसरे साइंसदान बचे या बहुत ही ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं। ये बात भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 1893 में शिकागो में होने वाले वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपो में टेस्ला ने पहली बार ऐसी सिस्टम की अफादीत के बारे में इतना शानदार डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि ऐसी सिस्टम ही दुनिया में राइज हवा और आज भी यही राइज है। उस जमाने में जब दुनिया में तेल की खपत या क्लीन एनर्जी का तस्वर करना भी महाल था, टेस्ला ने 1895 में नियाग्रा आबशार पर दुनिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया था। टेस्ला का नाम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स टेस्ला कॉइल की वजह से नहीं भूल सकता। टेस्ला कॉइल आज भी हमारे इस्तेमाल में आने वाले तकरीबन सभी बरक़ी आलात का एक बुनियादी जुज़्व है। इसी तरह एक्स-रे, रेडार, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस कम्युनिकेशन, न्यू लाइट्स, अर्थ या ज़मीन की फ्रीक्वेंसी की दरियाफ्त, लेज़र गुन टेक्नोलॉजी, जदीद इलेक्ट्रिक मोटर और इसी तरह के बेशुमार आलात और टेक्नोलॉजीज के नजरियात निकोला टेस्ला ने पेश किए थे। टेस्ला 8 ज़बानें जानते थे जिसमें सर्बियन, इंग्लिश, चेक, जर्मन, फ्रेंच, हंगेरियन, इटालियन और लातिनी शामिल थीं। उनकी याददाश्त फोटोग्राफिक थी, यानी वो सिर्फ एक बार देखकर पूरी किताब याद कर लेते थे। उसके अलावा उनकी एक खासियत ये भी थी कि बना कोई ड्राइंग बनाए सिर्फ अपने दिमाग में आए आइडिया की मदद से मशीनें बनाया करते थे। मौत के बाद दुनिया ने एक अरसे तक टेस्ला को भुलाए रखा और उनके नाम और काम को वो मकाम हासिल न हो सका जिसके वो हकीकी मानों में हकदार थे, लेकिन पिछली सदी के आखिर में उनके हवाले से होने वाली नई तहकीक के बाद उनके नाम और काम के हवाले से कम से कम साइंसी दुनिया में आगाही में इजाफा हुआ है। ताहम अवामी सतह पर आज भी उनका नाम ज्यादा नहीं जाना जाता। अक्सर तौर पर आज के यूरोपीय मगरिब से मुतासिर मफिकरीन और तारीख दान मुसलमानों की तारीख से एक वाक़या उठाकर सारी तारीख को मुसख कर देते हैं। मुस्लिम दूर के साइंसदानों ने सब काम अपने कौम के लिए किया, हुकूमत वक्त ने उन साइंसदानों की हर मुमकिन मदद की। यही वजह थी कि मुस्लिम दूर की इजादात बिल्कुल मुफ्त में दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और उन इजादात के सिलसिले में किसी के ऊपर अजरादारी कायम नहीं की। जबकि दूसरी तरफ यूरोप के साइंसदानों की मिसाल है जिनका काम और दरियाफ्त अपने वक्त और दूर में वाकई अली और काबिल कदर है। मगर अफसोस कि सरमायादारों ने उन साइंसदानों को अपने मकासद और कमाई के लिए इस्तेमाल किए, और जिन साइंसदानों ने उन सरमायादारों का साथ देने से इनकार किया तो इनके कामों को तारीख से या तो निकाला गया या उनको भूला दिया गया या किसी और के नाम से मंसूब किए गए। जदीद दौर में मल्टीनेशनल कंपनियां और सरमायादारों का एक तरीका ये है कि मुहतलिफ ज़हन तरीन लोगों को अपनी कंपनियों में नौकरी दी जाए, जिसकी वजह से उन लोगों की सारी काबिलियत कंपनी की मुनाफा तक महदूद हो जाएगी और इसके ज़रिए से मुहतलिफ ममालिक के निज़ामों और हुक्मरानों के साथ मिलकर अवाम का इस्तेहसाल किया जाए और उनसे मुनाफा कमाया जाए। उन कंपनियों की मददगार निज़ाम होते हैं जिसको तीसरी दुनिया कहती है। उनकी एक मिसाल पाकिस्तान भी है, जहां पर निज़ाम की तरफ से अवाम को कोई सहूलियात मैसर नहीं, इसलिए ज़हन तरीन लोग या तो सरकारी नौकरी करके ज़ाया हो जाते या फिर उन कंपनियों की कमाई का जरिया बनते हैं। बात हो रही थी यूरोप की साइंसदानों की ज़हनियत को कंपनियों के लिए इस्तेमाल होना। उन्हीं साइंसदानों में से एक अजीम नाम नकोला टेस्ला का है जिसने अपने काम को अवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त करना चाहा, मगर जब सरमायादाराना निज़ाम को ये बात मालूम हुई तो उन पर सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इंसानी तारीख में कुछ ऐसे नायाब अफराद पैदा हुए जिन्होंने सच्चे इल्म की खातर अजीम कारनामे सरअंजाम दिए और कभी भी अपने कारनामों पर फख्र तक न किया। पैसा, इज़्ज़त, शहरत और मकाम की तमन्ना किए बगैर कुछ अफराद ने इंसानियत की फलाह और उसकी तरक्की में नुमायां किरदार अदा किया। नकोला टेस्ला एक ऐसे ही बेलौस, अजीम, काबिल और शानदार इंसान थे कि आज उन्हें दुनिया 20वीं सदी के मौजूद की हैसियत से याद करती है। हम सब की आज की तहरीर नकोला टेस्ला के बारे में है।
आज से ठीक 164 साल पहले 1856 की 9 और 10 जुलाई की दरमियानी रात को उस वक्त की ताकतवर सल्तनत ऑस्ट्रिया और मौजूदा क्रोएशिया में एक सर्बियन फैमिली में एक बच्चे की पैदाइश हुई। जब ये बच्चा पैदा हो रहा था तो उस वक्त आसमानी बिजली शिद्दत से कड़क रही थी। घर में खौफ और अंधेरे का राज था। बच्चे की दाई ने पैदाइश के वक्त इसे अंधेरे का बच्चा का खिताब दे डाला। बच्चे की मां ने दाई को फौरी जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है। मां की बात दरसत साबित हुई। उस रोशनी के बच्चे ने आगे चलकर इंसानियत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराया कि तारीख इंसानी हमेशा के लिए बदल गई। हमें रोशनी या बिजली की मौजूदा शक्ल दिखाने वाले उस बच्चे का नाम निकोला टेस्ला था। ये बच्चा आगे चलकर तारीख के उन गिने चुने लोगों में शुमार हुआ जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी वजह से हम 20वीं सदी में दाखिल में हुए और उन्हीं की वजह से बहुत से नए काम और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज वजूद में आईं। कहते हैं कि टेस्ला को बिजली और उससे रिलेटेड इजाद करने का शौक शायद अपनी मां को देखकर हवा, जो कि अक्सर अपने घरेलू कामकाज के लिए छोटी मोटी चीजें खुद इजाद करके अपने कामों को आसान करती रहती थी। टेस्ला ने ऑस्ट्रिया के बेहतरीन तालीमी इदारों से बाकायदा तालीम हासिल की। 1884 में टेस्ला अमेरिका पहुंच गए और वहां उन्होंने मशहूर मौजूद थॉमस एडिसन की कंपनी में नौकरी कर ली। आज से तकरीबन 100 बरस पहले 1900 में अपने मशहूर जमाना टेस्ला टावर मंसूबे पर काम का आगाज किया था। उनका ये मंसूबा दुनिया के लिए एक सस्ता और मुसलसल बिजली और इंफॉर्मेशन की तरसील के लिए था, जो कि 17 साल बाद फंड्स की कमी या इद्दिम दस्तयाबी की वजह इन्हें इस तरह में बंद करना पड़ा। फंड्स फ्राहम करने की जिम्मेदारी मशहूर सरमायाकार जेपी मॉर्गन ने ली थी, ताहम जब उन्हें अंदाजा हवा के उस मंसूबे की कामयाबी की सूरत में आम इंसानों को बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलने लगेगी तो उन्होंने उस मंसूबे को मजीद फंड्स देने से इनकार कर दिया। सिर्फ उस सरमायादार ही नहीं, सारे सरमायादारों ने और यहाँ तक कि हुकूमत ने भी टेस्ला पर अपने दरवाजे बंद किए। टेस्ला, जो कि मुर्तदुम तक कभी भी एक मकान के मालिक न बन सके, अपने माली हालात की वजह से उस मंसूबे पर ताला डालने पर मजबूर हो गए। टेस्ला और उनके उस मंसूबे के हवाले से 2008 में फोर्ब्स मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में गूगल के को फाउंडर लेरी पेज का कहना था, टेस्ला की कहानी एक उदास कर देने वाली दास्तान है। वो अपनी किसी भी चीज को कमर्शियलाइज न कर सके। वो अपनी रिसर्च जारी रखने के लिए भी मुश्किल कमा पाते थे और फिर इसी तरह अपनी सारी जिंदगी होटलों में गुजारने वाला ये दरवेश शख्स न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में 1943 की जनवरी की 7 तारीख को उस दुनिया से चला गया। हवाला जात 1 लाप्लांटे फिलिपे 1999 कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2 ओशे टिम दू सफर सफर 8 मार्कोनी एंड टेस्ला पायनियर्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। 3 कार्लसन दू सफर 1 3 पी 389। 4 निकोला टेस्ला टाइमलाइन फ्रॉम टेस्ला यूनिवर्स। टेस्ला यूनिवर्स रिट्रीव्ड 16 जनवरी 2017। 5 द मिसिंग पेपर्स पीबीएस रिट्रीव